नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ शक्कर कारखाना केरता, जो आप बाखूबी जानते हैं। और शक्कर कारखाना समिति के जो चेयरमैन हैं, उनसे आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू देखा हुआ है, तब इनसे कुछ लंबी चर्चा हुई थी। लेकिन बहरहाल जो सीज़न था गन्ने का, वो ऑफ हो गया है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर गन्ने की खरीदी की गई है, प्रोडक्शन हुआ है। तो आइए पूरा डेटा इस बार खंगालते हैं कि आखिर जो शुगर फैक्ट्री है केरता, वहाँ इस साल का इस सत्र का किस हिसाब से कितने किसानों ने इंटरेस्ट दिखाया है गन्ने की पैदावारी में, और कितना गन्ना यहाँ पर खरीदा गया है, कितना प्रोडक्शन है शुगर का। इन तमाम विषयों पर आइए चेयरमैन विद्यासागर जी से हम चर्चा करते हैं और इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले विद्यासागर जी, डीडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को मेरा नमस्कार। सागर साहब, काफ़ी साल से आप यहाँ जुड़े हुए हैं और किसानों की सेवा कर रहे हैं। इस बार पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल जो किसानों का जो रुझान रहा है गन्ने की खेती की तरफ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पिछले साल के अपेक्षा इन साल किसानों का गन्ना उत्पादन में रुझान बढ़ा है। इन साल बीते साल की हम कहें तो 11,952 किसानों ने पंजीयन कराया था। गन्ना का खेती किए थे और गन्ना बेचे भी यहाँ। 11,952 किसानों ने पंजीयन कराया। पिछले सत्र की तुलना में जो बढ़ोतरी हुई है, लोगों को पता चले कि प्रति वर्ष जो बढ़ने की दर है पंजीयन के, किसानों का जो रुझान है, वो कितने का अंतर है? इन साल कम से कम 1,00,000 का और वो हो जाएगा। मतलब प्रति वर्ष कहा जाए तो औसतन 1,000 कृषक बढ़ रहे हैं। किसान वो जितना बढ़ रहे हैं उसके साथ में रकबा भी बढ़ रहा है अपना। रकबा इन साल हम 10 से ऊपर 10,000 हेक्टेयर से ऊपर का रकबा हो जाएगा। पिछले 8,000 से भी कम था, 8,000 के आसपास था। पिछले सत्र में, पिछले सत्र में बीते यानी कि सत्र में तकरीबन 3,000 पे बढ़े हुए हम हैं। बढ़े हुए हैं। सर, चूँकि कांग्रेस पार्टी की इस वक़्त सरकार है छत्तीसगढ़ में, भूपेश सरकार की मंशा ये है कि जो ज़्यादा रुझान जो यहाँ के प्रॉपर सरगुजा अंचल की बात करें या फिर सरगुजा संभाग के या पूरे प्रदेश में, धान की खेती की तरफ किसानों का जो रुझान है वो ज़्यादा था। गवर्नमेंट चाहती है कि अलग-अलग तरह की भी खेती करी करी जाए, उससे जोड़ा जाए लोगों को। तो क्या लगता है कितना बदल रहा है? नहीं, ये बदल रहा है और इसमें भी किसान राजीव गांधी के न्याय के तहत इसमें भी बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कोई धान के रकबा में अगर गन्ना की खेती करता है तो उसको भी 1 एकड़ में 9,000 अलग से उसको प्रोत्साहन राशि मिलेगा। सर, ये चीज़ें ना मैं अक्सर सवाल पूछता रहता हूँ। मैं जानने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट तो कर दिए गए हैं कि 9,000 प्रति एकड़ के दर से उन्हें भुगतान किया जाएगा, अगर धान की खेती के अलावा किया जाए तो। लेकिन असल में वो भुगतान मिलता नहीं है, सिर्फ़ आप जैसे लीडर कहते भर हैं। देखिए कई किसानों को मिल रहा है, बशर्ते उसका सही समय में उसका फार्म सबमिट हो जाए। और उसका क्या होता है गिरदवाली में अगर आपने वो लगा तो लिया मान के चलिए, आप उसका पटवारी ने उसका वो नहीं चढ़ाया, गन्ना का रकबा नहीं चढ़ाया, तो कहाँ से वो हो पाएगा? माने पूरा प्रक्रिया समय पे हो जाए तो मिलता है, आता है। सर, आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, किसानों के दर्द को सर जानते हैं, आप समझते हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर कोई कृषक अज्ञानतावश या वो उसके पास वो जागरूकता की कमी है, वो सही उसको सजेशन नहीं मिल पा रहे हैं, तो पार्टी की या सरकार की, पार्टी की, आप जैसे क्षेत्रीय नेताओं की ये कर्तव्य होना चाहिए कि उन लोगों को जागरूक किया जाए। होता है अपन तो यहाँ जब जितने अपने स्टाफ हैं, क्षेत्र सहायक लोग हैं, उनको भी मीटिंग लेके बता दिया गया है कि कोई भी किसान अगर एक्स्ट्रा धान की खेती में अगर गन्ना करता है तो उसका अलग से सर्वे करा के दीजिए और पटवारी से उसका वो करा के दीजिए, उसको मिलेगा। हैं। कितनी मुश्किलों का सामना हो रहा है दिन ब दिन, या कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? चूँकि कृषक अगर बढ़ते हैं, पंजीयन बढ़ता है, तो आपके सिस्टम को दुरुस्त करना और फिर उनको किसानों को कोई ज़्यादा समस्याएँ ना हो, ये विशेष तौर पर ध्यान। तो चुनौती है देखिए, अपन किसान तो बढ़ा लिए, रकबा भी बढ़ गया, उसको हमको समय पे खरीदना भी है, भुगतान भी करना है समय पे। तो अब ये सब तो चुनौती है। अब हम भरसक कोशिश करते हैं कि किसानों को ज़्यादा परेशानी ना हो और समय पे उनका गन्ना खरीदा जाए। जैसे इन साल की बात है, पिछले बीते सत्र में
2,07,000 टन गन्ना खरीदी हुआ था, मान के चलिए। और अभी जो इस सीज़न में जो बीता उस सीज़न में आपका 2,83,595 मीट्रिक टन, और शक्कर भी 2,27,595 कुंटल बना शक्कर। तो पिछले साल की अपेक्षा वो काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। कहा ये जाता है ना कि फैक्ट्री केरता जो है वो घाटे में जा रही है। यहाँ मतलब भ्रष्टाचार है, आरोप तो लगते ही हैं। आप क्लियर ये करिए कि सचमुच घाटे में चल रही है और कितने घाटे में चल रही है? घाटे में तो चल रही है, लेकिन लोग जो कह देते हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से घाटे में चल रही है, इसमें सबसे जिम्मेदार सिस्टम भी है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे अभी मैं आपको बताया कि 2,75,595 क्विंटल शक्कर हमने बना लिया है, ठीक ना। हम 51 करोड़ 2 लाख का भुगतान भी किसानों को कर दिया है। 27 करोड़ 11 लाख के आसपास है मैंने भुगतान अभी शेष है। और सिस्टम की बात आई, इसलिए सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि आप 27 करोड़ 11 लाख का भुगतान के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। शक्कर तो हम बना लिए हैं सर, हमारे पास शक्कर, नया शक्कर अब 2,73,000 कुंटल। अब हमको इसको बेचने की अनुमति नहीं है, और शक्कर बेच के ही हम किसानों को भुगतान करते हैं। अदरवाइज इसका कारखाना का मेंटेनेंस करवाते हैं, और जो भी वो कर्मचारियों को भुगतान करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए, हम कोई भी अगर कारखाना संबंधी काम कराते हैं पैसा के एवज में, तो उसके लिए कारखाना चलाने के लिए हमको लोन लेना पड़ता है। शासन से हम लोन लेते हैं, 12% लगभग उसका ब्याज पड़ता है। और हम अपने पास शक्कर होने के बावजूद भी समय पे किस्त नहीं पड़ा पाते हैं। तो ये सिस्टम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये सिस्टम सिस्टम का कमी है, ये आप कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सागर साहब, इसलिए कि अ, सरकार प्रदेश में आपकी है, ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। क्या विकल्प है? इसमें किसानों का क्या दोष? शक्कर केंद्र सरकार पे है, राज्य सरकार का इसमें नियंत्रण नहीं पाते, केंद्र सरकार पे नियंत्रण है। लेकिन चूंकि हम गन्ना खरीदे हैं, किसान गन्ना के कारखाना को बेचे हैं, और हमारा भी जवाबदारी है, कारखाना की जवाबदारी है कि उनको समय पे मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पास मजबूरी ये है कि जब तक हमारा शक्कर बिकेगा नहीं, तब हम किसानों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। संचालक मंडल बैठा है, जैसे हम लोग बैठे, तब से मैं एक बार ऐसे ही एक कहना चाहिए कि पहल करके देखा। मैं किसानों के दर्द को हाई कोर्ट बिलासपुर तक पहुंचाने की कोशिश किया। मैं वहां याचिका दायर किया कि इतने करोड़ का किसानों ने गन्ना के कारखाना को दिया है, लेकिन पैसा के अभाव में हम उनको भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास करोड़ों की शक्कर है, लेकिन बेचने की अनुमति नहीं है। तो कम से कम जितना किसानों का बकाया है भुगतान, उतना का हमको कम से कम बेचने की अनुमति दिया जाए। और विगत 2 वर्षों से बिलासपुर हाई कोर्ट जितना का भुगतान करना है उतना का अपन को अनुमति दे देती है, जिससे बेच के हम भुगतान करते हैं। और इन साल भी हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है, और इस जून में मान के चलिए, जून के अंतिम सप्ताह तक महामाया की कृपा हुआ तो इन साल भी अनुमति मिल जाएगा, और उतना का हम शक्कर बेच के किसानों को भुगतान कर देंगे। सर, ये जो विलंब हो रहा है, चलिए आपने ज़िक्र किया कि पिछले सत्र में भी परमिशन केंद्र सरकार से न मिलने की वजह से आपने पिटीशन दायर किया था हाई कोर्ट में। आपको अनुमति मिल गया कि जितने किसानों का भुगतान बकाया है, आप उतने का शुगर बेच सकते हैं। सर, ये जो विलंब हो रहा है, किसान जो होते हैं, वो बहुत ही मझोले छोटे किस्म के होते हैं। छोटा-छोटा पूँजी जोड़ करके वो आगे की खेती करते हैं। आपको लगता है कि इस पिटीशन की प्रक्रिया से किसानों को कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है? तो नुकसान तो है, मान के चलिए। आज हम मार्च अप्रैल में बंद कर दिया कारखाना, आज जून हो गया, है कि नहीं। तो जिनका वो बाकी है भुगतान, उनके लिए तो परेशानी है ही, लेकिन इसके अलावा भी कोई रास्ता नहीं है। तो अब यही एक रास्ता है कि हाई कोर्ट से ही जो हमको अनुमति मिल जाएगा, उसी से ये हम बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा किया, बताया सागर साहब। डीडी यूट्यूब चैनल के साथ आपने बातचीत की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।
महामाया शक्कर कारखाना समिति के अध्यक्ष चेयरमैन सागर साहब जी से हमारी बातचीत हो रही थी। इस सत्र में जितना गन्ने की खरीदी की गई है, जितना किसानों ने पंजीयन कराया था, कितना प्रोडक्शन है, कितने किसानों को भुगतान नहीं मिला है, उसके वजह को इन्होंने बताया। तो ये जानकारी वाला वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, बताइएगा। अच्छा लगेगा तो न केवल लाइक करिएगा, बल्कि आपके अपनों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी पहुँच जाए। डीडी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, नए-नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाएगा। साथ ही साथ न केवल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जॉइन करिए, बल्कि थैंक्स बटन के साथ आप हमारी मदद कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।